नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 30,041 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन शुरू हो चुके हैं और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस भर्ती से रिलेटेड। लेकिन इसके लिए वीडियो आपको कंप्लीट सुनना होगा। ये वीडियो कंप्लीट सुनने के बाद, बिना स्किप किए ये वीडियो कंप्लीट सुनने के बाद आप सभी के मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुल मिलाकर के 30,041 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत कुल 3 तरह के पद हैं। डाक सेवक है, बीपीएम का है और एबीपीएम का है। और आप सभी ध्यान दीजिएगा कि अब जो सैलरी बन रही है टीआरसीए प्लस डीए, ये दोनों मिला करके आपका वेतन बनेगा, तो एक अच्छी सैलरी भी इसमें मिलेगी। तो एक एक करके सभी पॉइंट्स पे बात करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर आप सभी कर सकते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे भी आपकी भर्ती से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। ये नोटिफिकेशन की कंप्लीट पीडीएफ है 19 पेजेज की। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऊपर ही अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सीए वैकेंसी है। नोटिफिकेशन नंबर हो गया ये और डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो 31 जुलाई 2023। ग्रामीण डाक सेवक, इसमें 3 तरह के पद हैं। डाक सेवक, ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट आर गिवन इन एनेक्सर 1। टोटल वैकेंसी हमने आपको बता दी है, अभी आगे भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 अगस्त से स्टार्ट है ये, यानी आज से स्टार्ट है। अगर आप वीडियो आज सुनेंगे, हो सकता है आप वीडियो 4 अगस्त को सुन रहे हो, तो 3 अगस्त से ये आवेदन स्टार्ट है और लास्ट डेट है 23 अगस्त 2023। इसके बाद 3 दिन का समय मिलेगा आपको करेक्शन के लिए। अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई हो तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं कुछ चीज़ों को छोड़ करके। और आपको किस साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा, तो ये ऑफिशियल साइट है इंडिया https indiapost.gds.online.gov.in। आपको इसी साइट पर जाकर के आवेदन करना होगा, यही ऑफिशियल साइट है। बाकी इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पर आप डायरेक्टली क्लिक करके आप आवेदन के लिए अप्लाई के लिए आप उस इंटरफेस पर जा सकते हैं। चलिए अब आगे देख लीजिए, आपको वेतन कितना मिलेगा, सैलरी आपकी कितनी बनेगी। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान से आप सभी कि टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलावेंस टीआरसीए, जो कि चेंज होता रहेगा, यानी उसमें आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर एक स्लैब दिया गया है, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर के 29,380 रुपये, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर के 24,470। इसके अलावा इसमें डीए भी जुड़ करके मिलेगा आपको, डियरनेस अलावेंसेस, जो कि गवर्नमेंट जॉब में मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो डीए भी इसमें ऐड होकर के आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एमोलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस प्लस डियरनेस अलाउंस देयर आर पेड टू द जीडीएस। यानी जो भी इसमें आप सेलेक्ट होते हैं, चयनित होते हैं, तो आपको टीआरसीए प्लस आपको डीए, ये कुल मिलाकर के आपका वेतन बनेगा टोटल। तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी आपको, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस या अकोमोडेशन, जो सुविधाएं मिलेंगी, और जॉब प्रोफाइल यानी आपको काम क्या करना रहेगा उसके बारे में है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, देखिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको विस्तार से बता रहा हूँ तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन प्लीज़ आप पेशेंस रख के पूरा वीडियो कंप्लीट सुन लेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो बीपीएम है इनके काम और इनको सुविधाएँ आदि क्या चीज़ें रहेंगी इनके लिए, तो प्रतिदिन डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा जो आईपीपीबी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इनके भी काम देखने पड़ते हैं। आगे आप देखेंगे कुछ जो मार्केटिंग प्रमोशंस होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कोई नई योजना, कोई नई स्कीम होती है, उसके बारे में बताना होता है सिंपली, जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट हैं। और आप आगे देखेंगे इन द कस्टमर सर्विस सेंटर्स, सीएससी ऑफ द डिपार्टमेंट, विभाग के सीएससी पर, यानी कस्टमर सर्विस सेंटर पर आपको ये जानकारी प्रोवाइड करानी होती है कस्टमर को। आगे आप देखेंगे इन द सिंगल हैंडेड बीओस बीपीएम्स हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस। और
अगर ऐसा नहीं है, अदर देन सिंगल हैंडेड है, तो वहाँ पे ABPM भी होंगे, मतलब सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर भी होंगे सहायता करने के लिए BPM को। सभी के लिए एलिजिबिलिटी 10th पास है, 10वीं पास है, और 10वीं 10th आपके 10वीं के परसेंटेज या फिर अगर आपको ग्रेड मिला होगा, परसेंटेज यानी नहीं होगा उसमें, तो वहाँ से भी उसको कैसे वहाँ से निकाला जाएगा पॉइंट, उसको लेकर के भी जानकारी दी गई। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि हमारा तो ग्रेड सिस्टम था, तो हमारे कैसे मेरिट में हम कैसे काउंट होंगे, किस प्रकार से अपने हम नंबर लिख पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब आगे देखिए आप, रेजिडेंस या फिर अकोमोडेशन सुविधाएं क्या मिलेंगी। एप्लीकेंट सेलेक्टेड एज GDS BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर कि अगर पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है ग्रामीण डाक सेवक में, विल हैव टू प्रोवाइड अकोमोडेशन फॉर branch post officer after selection but before engagement. A declaration to this effect with details of accommodation is to be submitted before engagement. The applicant so selected will be required to reside in post village, the village in which the BO is functioning only. यानी कि आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से सुविधाएं मिलेंगी और उसमें जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसके अनुसार। आगे आप देख लीजिएगा इसी तरह से ABPM के लिए, इसी तरह से डाक सेवक की ड्यूटी क्या होती है। सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, यानी जो घर घर जा कर के पहुँचाना होता है। डिपॉजिट्स, पेमेंट्स, अदर ट्रांजेक्शन्स ऑफ IPP एंड एनी अदर ड्यूटीज असाइंड बाय पोस्ट मास्टर आर सब पोस्ट मास्टर। और अगर आप देखेंगे तो ABPM की जो मेन ड्यूटी है, अगर BPM नहीं है या फिर BPM की हेल्प करने के लिए। और इतना ही नहीं, ABPM को भी रिजाइड यानी रहने के लिए विद इन द डिलीवरी जुरिस्डिक्शंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस HO SO BO कंसर्न। और सेम वही चीज़ें हैं डाक सेवक के लिए भी। अगर बात कर लें एलिजिबिलिटी की, तो एज लिमिट है 18 to 40 ईयर्स और नियमानुसार रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को छूट भी मिलेगी आयु सीमा में। इसके लिए आपको आवश्यक सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, वो भी सही फॉर्मेट में। और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी छूट मिलेगी, 40 ईयर्स के बाद कितनी छूट मिलेगी यहाँ पर दिया गया है। EWS को कोई भी छूट नहीं मिलेगी, बाकी सभी को छूट मिलना है। और ध्यान दीजिएगा, आप जो भी आपके जिस आधार पे आप छूट चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए SC कैटेगरी में है या फिर ST या फिर OBC, तो आप अपने सर्टिफिकेट नए बनवा लीजिएगा। और चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो उसी तरह से आपको उसी फॉर्मेट पर बनवाना होगा। इसी तरह से EWS के लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक सेपरेट वीडियो में हम बता देंगे आप सभी को, और साथ ही साथ आपको आवेदन कैसे करना है इसको लेकर के भी आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता देंगे। यहाँ पर एक बार हम पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से समझ लेते हैं। देयर विल बी नो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट टू EWS एप्लीकेंट्स। 10% रिजर्वेशन मिलता है EWS को, लेकिन आयु सीमा में कोई भी छूट नहीं दी जाती, जबकि अदर कैटेगरी को छूट मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो 10th पास होना चाहिए, और 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। चाहे वो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर हो या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पर, लेकिन ये दोनों विषय आपके होने चाहिए 10th में। कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल और एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर UT, ठीक है। आपने किसी भी बोर्ड से किया हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे UT की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, यानी जहाँ पर आपकी ड्यूटी, जहाँ पे आप चाहते हैं जिस एरिया के लिए, जिस जोन के लिए, तो आपको लोकल लैंग्वेज, लोकल स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये जो लोकल लैंग्वेज है एटलीस्ट अप टू सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी 10वीं में ये कंपलसरी है या फिर इलेक्टिव है, जैसे भी आपने पढ़ा हो उस विषय को, ठीक है, भाषा वाले विषय को, तो वो विषय आपका होना चाहिए 10th में। इसके अलावा अन्य क्वालिफिकेशन क्या आवश्यकता पड़ेगी। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए, साइकिल यानी 2 व्हीलर आप कह लीजिए। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आगे आप देखेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर के दिया गया है, एज पर गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शन है, जो रूल है, उसके अनुसार आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि PWD कैंडिडेट्स के लिए जो सूटेबल है इस भर्ती के लिए, उनके बारे में दिया गया है, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। हाउ टू अप्लाई, तो ऑफिशियल साइट हमने आपको बता दी है, और आपको ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है और लास्ट डेट तक आपको आवेदन कर लेना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया,
एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट, जो कि आपके 10th के परसेंटेज के आधार पर होगा, या फिर अगर ग्रेड सिस्टम है अगर है तो वहाँ पर भी उसके पॉइंट्स जोड़े जाएंगे, देखे जाएंगे, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। यानी अगर आपका 10th में ठीक ठाक अगर आपके परसेंटेज हो तो आप आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है और टोटल जो है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, उसके आगे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होते हैं, तब जा करके फाइनल सिलेक्शन माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड और कन्वर्जन ऑफ ग्रेड और पॉइंट्स टू मार्क्स। ये चीज़ें बिल्कुल हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता देता था ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना लगे, क्योंकि इसको लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर हम अपने जिनका ग्रेड सिस्टम होता है तो हम अपने मार्क्स कैसे भरेंगे, कैसे ऐड करेंगे। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एप्लीकेंट्स टू वेयर देयर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट कंटेनिंग द मार्क्स एज मेंशन्ड इन ईच सब्जेक्ट और मार्क्स एंड ग्रेड या पॉइंट्स बोथ, देयर टोटल मार्क्स विल बी वर्कड आउट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल कंपल्सरी एंड इलेक्टिव या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट अदर देन एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। दिस विल इंश्योर द एप्लीकेंट्स विद हायर मार्क्स गेट सेलेक्टेड। और इसमें सबसे मेन जो पॉइंट है, हैविंग बोथ मार्क्स एंड ग्रेड्स इन द मार्कशीट, तो आपको अपने मार्क्स ही फॉर्म में भरना है, उसी को कंसिडर किया जाएगा। और अगर ग्रेड अगर लिखा हुआ है केवल ओनली ग्रेड्स आर मेंशन्ड इन द मार्कशीट, देन फॉर द सब्जेक्ट्स ग्रेड्स कैन बी मेंशन्ड एंड द सेम नीड नॉट टू बी कन्वर्टेड टू द मार्क्स बाय द कैंडिडेट्स। और यहाँ पर उस चीज़ को आप देख लीजिएगा ध्यान से, यही चीज़ आपको बताना चाह रहे थे स्टार्टिंग से कि ग्रेड सिस्टम वाले में आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर A1 ग्रेड है तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ग्रेड पॉइंट 10 और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 95 इस तरह से। इसी तरह से A2 के लिए B1 B2 C1 C2 और D सभी के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इन केस ऑफ मार्क्स लिस्ट कंटेनिंग द ग्रेड ऑफ पॉइंट्स, मार्क्स विल बी रिकग्न्ड by taking conversion of grades and points with the multiplication factor against the maximum points or grade as 100. Where cumulative grade point average is also provided, the marks will be arrived at by multiplying the CGPA by 9.5. मतलब किस ग्रेड में आपको कितना पॉइंट मिलेगा और फिर आपको उसमें सभी में जो आपका ग्रेड होगा उसके हिसाब से आपका पॉइंट हो गया। मान लीजिए आपको ग्रेड मिला है B1, तो पॉइंट कितना हो गया 8 हो गया, इसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये सभी के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पर ग्रेड पॉइंट अलग अलग होगा, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। इन केस ऑफ टाई एमंग द एप्लीकेंट्स द मेरिट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग प्रायोरिटी। जैसे कोई दो अभ्यर्थी, दो कैंडिडेट मेरिट में समान आते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रायोरिटी दी जाती है, वरीयता दी जाती है। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, इसके बाद अगर उसमें ST ट्रांस वोमेन है या फिर ST फीमेल है या फिर ST या फिर SC ट्रांस वोमेन या फिर SC फीमेल, यानी ये प्रेफरेंस का क्रम में देख लीजिएगा ध्यान से आप। आगे देखिए आप, द डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी एंड सोल राइट टू इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल क्राइटेरिया इन केस ऑफ टाई, यानी मेरिट में कोई भी एक अलग से रूल इसमें डिसाइड किया जा सकता है विभाग की तरफ से किसी भी समय। और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, उसमें कंप्लीट जानकारी आपको सही से ही फिल करनी है। एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल के साथ आपके वेरीफाई किए जाएंगे, चेक किया जाएगा। और ध्यान आपको देना है कोई भी मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग वगैरह कोई भी मिस्टेक ना हो फॉर्म भरने में। शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल हैव टू सबमिट एन अंडरटेकिंग इन द फॉर्मेट, एक आपको अंडरटेकिंग भी देना होगा, नीचे फॉर्मेट अभी आपको दिखाएंगे। कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, तो मेरिट लिस्ट या जो भी आपको जानकारी समय समय पर अपडेट मिलेगी GDS की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर, और उसकी अपडेट आप सभी को हम देते रहेंगे। मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ये वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर द इंगेजिंग अथॉरिटी फॉर BPM, डिविजनल हेड होंगे, सब डिविजनल हेड होंगे, माफ़ी चाहूँगा, डिविजनल हेड होंगे और सब डिविजनल हेड होंगे ABPM और डाक सेवक के लिए। रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम चेक करना होगा और इसकी जानकारी भी आप सभी को SMS के द्वारा मिल जाएगी, जो आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे फॉर्म भरते समय या फिर आपके मेल पर।
और आगे आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे 15 दिन का समय मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे सिस्टम विल इनिशियली प्रोवाइड 10 डेज फॉर सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स, यानी आपको शुरू में 10 दिन का समय मिलेगा, उसके बाद फिर रिमाइंडर के साथ में 5 दिन का समय सीमा आपको और दिया जाएगा। इफ़ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल, यानी अगर आपका टीबी कंप्लीट हो जाता है सही, द ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट विल बी गिवन वंस द वेरिफिकेशन पीरियड फॉर द कंसर्न लिस्ट इज ओवर, एल्स हिज या हर कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। यानी आप मेरिट लिस्ट में आ गए, आप औपबंधिक रूप से आप सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन डीबी कंप्लीट क्लियर करने के बाद ही आप फाइनली अंतिम रूप से आप चयनित माने जाएंगे। और जो आपको समय सीमा दिया जाएगा आगे डीबी के लिए, उस समय सीमा का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेम पॉइंट नीचे भी है, इस वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपको पूरा ये नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। आगे आप सभी देखिए, नो फर्दर लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड आफ्टर 31 दिसंबर ऑफ 2023। एप्लीकेशंस पेंडिंग आफ्टर दिस डेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एंगेजमेंट। आप देखेंगे कि बाद में वेटिंग लिस्ट आती रहती है, तो 31 दिसंबर 2023 तक देखा जाएगा कुल मिला करके। द डिपार्टमेंट में एट इट्स डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई एक्सटेंड द डेट्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ विदाउट असाइनिंग एनी रीजन, यानी जो डेट अभी आपको बताया गया है उसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है विभाग की तरफ से। और अगर मान लीजिए कोई सूचना आपको अगर नहीं मिल पाई SMS से या फिर मेल पर, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पल पल की जो भी अपडेट होगी आप सभी को हम भी देते रहेंगे, और आप सभी को स्वयं से भी अपडेट आप सभी को, यानी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है रेगुलर। और इसमें जो भी जानकारी आपको दी जाएगी या तो SMS या फिर मेल के थ्रू, लेकिन किसी को फ़ोन कॉल से नहीं जाएगा, ये चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। बशर्ते आप जो मोबाइल नंबर देंगे वो मोबाइल नंबर आपका आगे भी आपके पास होना चाहिए, और ईमेल आईडी भी आप सही दीजिएगा, ताकि आप सभी को उसकी जो भी भर्ती से रिलेटेड जानकारी होगी आप सभी को मिलती रहेगी। लास्ट डेट से पहले आप आवेदन कर लें, और लास्ट डेट के बाद 3 दिन का समय मिलेगा संशोधन के लिए, उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। इस तरह से आप सभी अगर आपने कभी मेरिट लिस्ट देखी हो GDS की कैसे मेरिट लिस्ट आती, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी पोजीशन फॉर, किस डिवीजन के लिए जोन वाइज या डिवीजन वाइज ये वैकेंसी होती है, और उसी तरह से आप देखेंगे तो सिलेक्शन भी होता है। इसमें आप देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट, इसके अलावा नेम ऑफ ऑफिस, TRCA, नंबर ऑफ पोस्ट, अकाउंट ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिस, तालुका या तहसील, इसके बाद जिला। इसी तरह से आप नीचे देखेंगे कम्युनिटी वाइज कंसोलिडेशन ऑफ पोस्ट, ये अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है। इसमें आपको ये बताना होता है कि आप हैं, आपके पिता का नाम है, और आपको स्मार्टफोन या लैपटॉप या हैंड हेल्ड डिवाइस चलाना आता है। जो भी आपको विभाग से जो भी डिवाइस मिलेंगे, जैसे टैब हो गया आपका, या फिर लैपटॉप हो गया, या फिर मोबाइल हो गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको भर करके देना होगा, और नीचे आपके सिग्नेचर, एप्लीकेंट का नाम और एड्रेस, सेम चीज़ इस पर भी रहेगा उसी तरह से। और मैंने आपको एक पॉइंट और दिखाया था कि मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब जो भी आपको यहाँ पर अलावेंसेज मिलने वाले हैं, उसके अलावा आपके पास अदर भी सोर्सेस हैं इनकम के, और आप अपना और अपने परिवार की आजीविका आप अच्छे से चला सकते हैं, ये भी आपको भर करके देना होगा अंडरटेकिंग में। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। पेमेंट ऑफ फीस देखेंगे तो 100 रुपये है, और इसमें भी कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से छूट भी है। पेमेंट ऑफ फीस एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल फीमेल, यानी जितने भी फीमेल अभ्यर्थी कैंडिडेट होंगे उनको कोई फ़ीस नहीं लगनी है। SC ST के लिए और PWD के लिए नो फीस फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग कंप्लीट जानकारी आप सभी को मिल चुकी होगी। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट, अभी भी कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के कमेंट के रिप्लाई करने की। बाकी ये सभी चीज़ें ऑलरेडी आप सभी को बता दी हैं, कुछ चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं। एक ये भी अंडरटेकिंग है जिसमें आप देखेंगे कि आपका नाम हो गया, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, बिल्कुल सही आप जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो सब कुछ सही है।
और आगे आप देखेंगे इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पाए जाने पर फिर आपका अभ्यर्थी आपका कैंडिडेचर निरस्त किया जा सकता है या फिर निरस्त कर दिया जाएगा और आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम यानी रोल नंबर आपका आ जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। ओरिजिनल मार्कशीट या बोर्ड सीट, ओरिजिनल कम्युनिटी या कास्ट या EWS सर्टिफिकेट, PWD में है तो PWD सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसजेंडर तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PSC, ये कंपलसरी है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो हो गई और कुछ साथ में कुछ और भी छोटे मोटे आपके डॉक्यूमेंट और लगेंगे। तो ये कुल मिलाकर के इस भर्ती से संबंधित यहाँ पर कंप्लीट जानकारी थी। आवेदन आप सभी आज से कर सकते हैं और आप लास्ट डेट से पहले जितना पहले संभव हो उतना पहले आप आवेदन कर लीजिएगा बिना लास्ट डेट का वेट किए। धन्यवाद।